नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक बिजनेसमैन हैं या अकाउंटेंट और आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको आज जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइलिंग स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। इस वीडियो में सारा चीज कवर करूंगा, जैसे कि एचएसएन कोड, डॉक्यूमेंट इशू और साथ ही में आईटीसी सेटअप कैसे होता है उसको भी मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद सिंपली आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको जिस भी महीना का आपको रिटर्न फाइलिंग करना है, उस महीना को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A। तो सिंपली आपको अभी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग करके मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपको जीएसटीआर 1 पर क्लिक कर देना होगा। तो जो भी आपका सेल रहेगा वो सेल डिटेल यहाँ पर आपका जीएसटीआर 1 में जाएगा। तो जो भी आपका सेल है वो का डिटेल यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जैसे आप जीएसटीआर 1 पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जीएसटीआर 1 में जो भी आपका सेल रहा सेल का डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो कैसे फिलअप करना होगा, यदि आप B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस यदि आप बिल काटे हैं, जैसे कि आपका जीएसटी नंबर है और आप किसी दूसरा पार्टी को जिसका बिल काटे हैं वो भी जीएसटी बिल काटे हैं, तो उस तरह डिटेल आपका B2B में जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2C का ऑप्शन। और यदि आप इस तरह पर्सन का काटे हैं जिसका जीएसटी बिल नहीं है, तो उस तरह सेल आपका B2C में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा एचएसएन वाइज समरी। एचएसएन वाइज समरी भी आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट इशू का भी ऑप्शन मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट इशू यानी कि बिल नंबर के साथ आपको सारा डिटेल फिलअप करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यदि आपका B2B का है तो सिंपली आपको B2B पर क्लिक करना होगा। B2B पर क्लिक जैसे आप करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जो भी पार्टी का आप बिल काटे हैं उसका यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना होगा। जैसे आप जीएसटी नंबर डालते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। नाम आने से यहाँ पर आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, जो भी आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू होता है वो इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको डालना होगा। चलिए मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ। तो जैसे आप जीएसटी नंबर फिलअप करते हैं, यहाँ पर नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इनवॉइस नंबर फिलअप करने का। तो जो भी आपका इनवॉइस नंबर है, जो भी आप इनवॉइस नंबर काटे हैं, वो इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। इनवॉइस डेट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद जो भी आपका इनवॉइस वैल्यू है, टोटल वैल्यू, जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी लेके यहाँ पर जो भी वैल्यू बनता है वो आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू होता है। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा। तो जिस भी प्रकार का आप आइटम काटे हैं, उस आइटम में कितना % जीएसटी है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो जो भी आपका आइटम है लेना होगा कि आपका कितना % का आइटम है। जैसे कि मेरा 18% का आइटम है, जो भी टैक्सेबल वैल्यू आपका होता है वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको 18% या 12% जो भी आपका होता है वहां पर आपको फिलअप करना है। तो जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू होता है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो जैसे यहाँ पर आप टैक्सेबल वैल्यू को फिलअप करते हैं, यहाँ पर टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली ले लेगा। सिंपली आपको सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको B2B समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि आपका B2C का इनवॉइस है, जैसे कि B2C का मतलब होता है बिल टू कंज्यूमर, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उस तरह पार्टी का आप यदि बिल काटे हैं तो उस तरह पार्टी का डिटेल यहाँ पर आपका जाएगा B2C में। सिंपली आपको B2C पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा कि कौन सा स्टेट में आप बिल काटा है। तो जो भी स्टेट में आप बिल काटा है वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जो भी आपका टैक्सेबल वैल्यू बनता है वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो इस प्रकार आपको अपना टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। यहाँ पर जैसे आप टैक्सेबल वैल्यू डाले हैं, तो ये जो आप टैक्सेबल वैल्यू डाले हैं, ये कितना % रेट का आइटम का टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर 18% का रेट का है, तो यहाँ पर 18% सेलेक्ट कर लिए। यदि आपका 12% है, 28% है, 5% है, तो जो भी आपका रेट रहेगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा।
जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर CGST SGST ऑटोमेटिकली ले ले। यदि आप अदर स्टेट में कहीं भी आप माल को सेल करते हैं तो जिस भी स्टेट में आप सेल करते हैं वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यदि आप अदर स्टेट में करते हैं तो यहाँ पर आपका ये IGST में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको CGST SGST जो ऑटोमेटिकली लिया है उस केस में आपका IGST भी ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पर आपको GST का अमाउंट यहाँ पर आपको फिलअप करना नहीं पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू और रेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो इस प्रकार आपको B2C का डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर सारा चीज फिलअप हो जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेव का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव करते हैं यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पर आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं कि आप जो डिटेल डाले हैं वो सारा चीज सही है या नहीं है। B2B और B2C का डिटेल डालना सीख गए होंगे। उसके बाद आपका आता है 12 नंबर टेबल HSN वाइज समरी। सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना होगा। HSN वाइज समरी पर आपको क्लिक कर देना। यदि आप B2B सप्लायर किए हैं यानी कि बिल टू बिल, जैसे कि मैं पहले बताऊं कि B2B यदि आप बिल काटे हैं यहाँ पर आपको HSN वाइज समरी डालना होगा। और यदि आप B2C का बिल काटे हैं तो यहाँ पर आपको B2C सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको B2C का जो HSN कोड है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो सिंपली मेरा यहाँ पर B2B का कोई भी इनवॉइस नहीं है, मेरा यहाँ पर B2C का है तो मैं B2C सप्लायर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद जो भी आपका HSN कोड रहेगा वो HSN कोड यहाँ पर आपको डालना होगा। तो इस प्रकार आपको HSN कोड डालने के बाद आप यहाँ पर HSN कोड डालते हैं, यहाँ पर आपका वह आइटम शो होगा। सिंपली आपको उस पर सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर सारा चीज यहाँ अनहाइड हो जाएगा। इसलिए आपको नीचे आ जाना है। UQC में यहाँ पर आपको डालना होगा कि जो आप आइटम बेचे हैं वो किस यूनिट पर बेचे हैं। यूनिट मतलब आपका हो गया जैसे कि किलो में बेचे हैं या पीस में बेचे, उस प्रकार यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं स्मार्टफोन बेचा हूँ तो स्मार्टफोन हमेशा पीस में बेचता है तो पीस यहाँ पर सेलेक्ट कर, यूनिट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी यानी कि आप जो पीस में बेचे हैं ये कितना क्वांटिटी में बेचे हैं तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। टोटल क्वांटिटी फिलअप करने के यहाँ पर आपका मांगा जाएगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप करना है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रेट पूछेगा कि कौन सा रेट का आप माल बेचे हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका रेट रहेगा वो रेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको मैनुअली CGST SGST या IGST जो भी आपका है वो आपको मैनुअली यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो मैनुअली जो आप फिलअप करते हैं वो आप थोड़ा ध्यान से फिलअप करना होगा। तरह आपको सारा चीज फिलअप कर लेना होगा। सिंपली यहाँ पर आप एक बार चेकआउट भी कर लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप ऐड करते हैं यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर आपका जितना भी आप डिटेल डाले हैं वो ऐड हो जाएगा। सिंपली यहाँ से आप यदि उसको कुछ एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। एक्शन में यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। और यदि ये डिटेल आपको डिलीट करना है तो एक्शन में ही यहाँ पर आपको डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यदि एडिट करना है तो एडिट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आपका सारा चीज सही है तो सिंपली यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करता है ये डिटेल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको बैक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बैक पर क्लिक करते हैं पर आपका B2C का जो डिटेल डाला है और HSN कोड का जो डिटेल डाला है वो यहाँ पर एक एक करके आप देख पा रहे हैं कि शो हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट इशू का डिटेल आपको फिलअप करना होगा। डॉक्यूमेंट इशू पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। सेव डॉक्यूमेंट इशू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको फ्रॉम और टू मांगा जाएगा कि कितना नंबर से कितना नंबर तक आप बिल काटे हैं वो नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। तो इस प्रकार आपको फ्रॉम और टू में इनवॉइस नंबर आपको फिलअप कर देना होगा। और ये इनवॉइस नंबर में आपका कितना टोटल इनवॉइस नंबर होता है वो टोटल इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद यदि ये इनवॉइस नंबर में कोई भी इनवॉइस आपका कैंसिल हुआ है तो कैंसिल हुआ है यहाँ पर आपको नंबर देना होगा। जैसे 1 तो हुआ है या 2 तो हुआ है तो यहाँ पर आपको नंबर देना होगा। यदि आपका कैंसिल नहीं हुआ है तो सिंपली यहाँ पर आपको 0 कर देना होगा। तो यहाँ पर आपका नेट इशू जो है, नेट इशू बिल हुआ है आपका 31 तो, नंबर भी 31 है। यहाँ पर नेट इशू भी 31 तो हुआ है, यानी कि आपका कैंसिल एक भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट इशू भी फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव करते हैं ये डिटेल भी आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको रजिस्टर 1 पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रजिस्टर 1 पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका सारा डिटेल यहाँ पर आपका फिलअप हो जाएगा। सारा डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करने के बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जनरेट समरी का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। मैसेज आएगा योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। सिंपली आपका जो जनरेट समरी किया है वो रिक्वेस्ट चला गया है। सिंपली आपको यहीं से आपको रिफ्रेश बटन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो ये जो डिटेल है ये आपका
जनरेट हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू फाइल, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सारा चीज एक बार फिर से चेकआउट कर लेना होगा। क्या टू बी इनवॉइस का कुछ भी डिटेल डालते हैं तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, और यदि आप B2C का डिटेल डालते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको HSN कोड, HSN वाइज समरी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसको भी सिंपली आपको चेकआउट कर लेना होगा। HSN वाइज समरी को आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको डॉक्यूमेंट इशू को चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको अच्छा से टोटल लायबिलिटी से आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक चेकबॉक्स मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। सिग्नेचरी में आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको फाइल विद EBC पर क्लिक कर देना होगा। आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिलअप करना है। OTP फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपका जो GSTR 1 का रिटर्न फाइलिंग है वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। इसी प्रकार आपको अपना GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कर लेना होगा। अब मैं बताऊंगा कि आपको GSTR 3 भी रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है। तो चलिए फिर से आपको आना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आने के बाद सिंपली फिर से आपको क्लिक करना होगा फाइल रिटर्न्स पर। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। GSTR 1 यहाँ पर आपका रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेटस फाइल्ड हो गया है। तो जैसे आप GSTR 3 भी रिटर्न फाइलिंग कीजिएगा, उससे पहले सिंपली आपको GSTR 2 भी एक बार चेकआउट जरूर से करना है। GSTR 2 भी आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा, उसके बाद ही आपको GSTR 3 भी रिटर्न फाइलिंग करना है। तो GSTR 2 भी में यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जितना भी परचेज हुआ है, परचेज का यहाँ पर आपको इनपुट यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जितना भी आप परचेज किए हैं वो परचेज बिल के साथ यहाँ पर आपको एक बार मिलान कर लेना होगा। मिलान करने के बाद सिंपली आपको फिर से आना होगा रिटर्न्स वाला ऑप्शन पर। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको रिटर्न्स डैशबोर्ड मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा, उसका सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको GSTR 3 पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक कर, यहाँ पर आप जो भी सेल डाले हैं GSTR 1 पर, वो सेल अमाउंट यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जो भी आप परचेज हुआ है आपका, वो परचेज अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर सिर्फ चेकआउट कर लेना होगा। जो भी आप GSTR 1 पर रिटर्न डाले हैं, जो अमाउंट आया है वो सेम है या कुछ डिफरेंट है, सिंपली यहाँ पर आपको चेकआउट अच्छा से कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको ITC पर भी उसी प्रकार है कि आप जितना भी परचेज किए हैं वो परचेज अमाउंट के साथ यहाँ पर आपको मिलान कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। तो सारा चीज यहाँ पर आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेव GSTR 3 भी, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आपका GSTR 3 भी सेव हो जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ITC सेटअप करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो IGST का जो ITC आया है वो यहाँ पर मेरा CGST में ही ले लिया है, और यहाँ पर मुझे SGST में कुछ भी नहीं दिया है। तो ये इसको आपको सेटअप करना है। नहीं सेटअप कीजिएगा तो जो भी आपका IGST का अमाउंट आता है वो दोनों में डिवाइड कर लेना होगा, नहीं तो आपका CGST का अमाउंट बच के रह जाएगा और आपका SGST का अमाउंट खत्म हो जाएगा। इस प्रकार यदि आप सेटअप नहीं करते हैं तो आपका बाद में SGST का जो भी अमाउंट रहेगा वो आपका टैक्स बन जाएगा। तो सिंपली आप जो भी आपका IGST में आता है वो आपको सेटअप करना होगा दोनों जगह। तो कैसे आपको सेटअप करना है, सिंपली यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 190 रुपया मेरा IGST में आया है। तो IGST में जो 190 आया है तो 95 करके आपको आ रहा है। तो सिंपली आपको IGST वाला अमाउंट यहाँ पर आपको जो CGST में 190 टोटल ले लिया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 95 करना है। उसके बाद आपको CGST का जो अमाउंट है उसको एक बार आपको डिलीट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका कितना एलिजिबल आ रहा है, 36,713। तो सिंपली यहाँ पर आपको 36,713 फिलअप कर देना होगा। जैसे आप फिलअप करते हैं यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप SGST के रो पर और IGST के कॉलम पर यहाँ पर कर्सर रखते हैं, यहाँ पर आपका अवेलेबल बैलेंस 95 रुपीज बचा हुआ रहेगा, वहां पर आपको 95 रुपीज फिलअप कर देना होगा। और एक बार के लिए यहाँ पर आपका SGST का उसको यहाँ पर आपको डिलीट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका कितना एलिजिबल बैलेंस आ रहा है, 36,713। तो सिंपल यहाँ पर आपको 36,713 फिलअप कर देना होगा। तो इस प्रकार आपको दोनों को इक्वल कर लेना होगा, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
सिंपली आपको ये सेटअप अच्छा से कर लेना होगा। सेटअप करने के बाद सिंपली आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैक पेमेंट का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर, उसके बाद सिंपली आपको एग्री एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको एक वार्निंग आएगा, वार्निंग को आप एक बार रीड भी कर सकते हैं। रीड करने के बाद सिंपली आपको यस प्रेस कर देना होगा। यहाँ पर आपका एफसेट सक्सेसफुली हो जाएगा, सिंपली आपको इस पर ओके कर देना होगा। जैसे आप उसको ओके करते हैं, यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फाइल पर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। ऑथोराइज सिग्नेचरी पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको फाइल जीएसटी 3B विद ईबीसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी आएगा, दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपका जीएसटी 3B भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको अपना रजिस्टर 1 और रजिस्टर 3B रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।